तो कैसे हैं सारे एसी टेक्नीशियन भाइयों। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको कि आप कौन सा एसी लें, नॉन इन्वेटर और इन्वेटर क्या होता है। ये अगर आप कस्टमर को दिलाते हैं और उनको क्या मॉडल दिलाना चाहते हैं, कौन सी कंपनी का एसी दिलाते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमारा जो इन्वेटर एसी होता है, इन्वेटर टेक्नोलॉजी जो अभी चली है, वो उसमें ये है कि हमारा कंप्रेशर 3 स्पीड में है उसका। उसके आउटडोर पे भी पीसीबी होती है और इंडोर में तो होती होती है। आउटडोर में जो पीसीबी होती है वो कंप्रेशर को 3 स्पीड में कम ज़्यादा कर देती है। अगर हम 27 डिग्री टेम्परेचर रखें या 16 रखें तो ये जल्दी टेम्परेचर आ जाता है। तो जब ये टेम्परेचर जल्दी आता है तो हमारा कंप्रेशर लो स्पीड पे आ जाता है या मीडियम पे आ जाता है। इससे हमारा 6 एम्पियर से 3 एम्पियर पे आ जाता है, 3-4 में एम्पियर पे। तो ये ऐसे हमारी इसकी बिजली कंज्यूम होती है। बिजली कूलिंग में नॉर्मल, मतलब जितनी स्पीड कम होगी उतनी कूलिंग नॉर्मल रहेगी, ठीक है। और बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। इन्वर्टर एसी में बिजली कंज्यूम करता है और इसके पार्ट मिलते भी नहीं हैं बहुत। अगर ख़राब हो गया तो कंपनी में भी कम से कम 1 आध महीना लग जाता है। अब जैसे कि हमारा ये नॉन इन्वेटर एसी है, तो नॉन इन्वेटर में सबसे आसान बात यह है कि आप जो है अपने एसी को खुद रिपेयर कर सकते हैं और इसके पार्ट भी बहुत सस्ते मिलते हैं और इतनी जल्दी इसमें फॉल्ट नहीं आता है। तो जो नॉन इन्वेटर होता है उसके आउटडोर में पीसीबी नहीं लगी होती है। इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जो फ़ैन का अलग होता है और आउटडोर का अलग होता, कंप्रेशर का अलग होता है। तो ये रनिंग स्टार्टिंग का कैपेसिटर 2 साल 2.5 साल में ख़राब हो जाता है। जब सर्विस सही टाइम पर नहीं हो पाती है, लोड पड़ता है जब कंप्रेशर पे, तो वो कैपेसिटर फट जाता है हमारा, वो हो जाता है, ऐसे वीक हो जाता है। तो ये रीज़न होता है हमारे नॉन इन्वेटर का। इन्वेटर में जो है पीसीबी ज़्यादा ख़राब होती है, उसकी वैसे 5 साल की फुल वारंटी आ रही है, लेकिन वो मज़ा नहीं है इन एसियों में जो नॉन इन्वेटर एसियों में है। मेरे हिसाब से इन्वेटर एसी बेकार हैं और नॉन इन्वेटर बढ़िया है। अगर आपको देखिए नॉन इन्वेटर में सादे वाले एसी में कंप्रेसर का बिल कम करना है तो आप 27 और 28, 26 से लेकर 27-28 तक आप अपना एसी चलाएं, रनिंग करें और बिजली का फ़र्क आपको दिख जाएगा। यूनिट बहुत कम लेगा ये, इसमें यही बहुत अंतर होता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। इन्वेटर एसी में नॉन इन्वेटर एसी बेस्ट है। और आप अगर लें या दिलाएं तो जो बेस्ट कंपनी है, ये सब में बेस्ट जो आता है नंबर 1 पे, सब टेक्नीशियनों को मालूम है, ओ जनरल का आता है, ठीक है। ओ जनरल के बाद जो है मित्सुबिशी है हमारा, और मित्सुबिशी के बाद डाइकिन है। ये जो हैवी कंपनी है ये तीनों। इसके बाद जो हमारा एसी आता है ये ब्लू स्टार, वोल्टास, गोदरेज और बहुत सारी कंपनी है इसकी, वो कंपनी आती हैं। जैसे कि हमारी अगर कंपनी लेना है तो ब्रांड लेना, जो लोकल आ रही हैं, जो फॉरबेस कंपनी, जैम और उल्टी सीधी कंपनी है, वो ना लें। उनके प्रोडक्ट के उनके पार्ट नहीं मिल रहे हैं, लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इन्वेटर एसी में एक बहुत गलत बात है। अगर आपका इंडोर यूनिट कॉइल लीक हो गई उसकी और वो बेकार हो गया, तो समझ लिए आपको कॉइल ही कंपनी से चेंज कराना पड़ेगा। आप बाहर से मार्केट से इंडोर नहीं ले सकते। कंपनी आपको जितने का कॉइल दे, जैसे बाहर इंडोर 9,000 रुपये का मिलता है, गैस पड़वा के 11,000 रुपये का आता है, लेकिन वो कंपनी वाले 11,000 रुपये टोटल गैस समेत या 12,000 लेते हैं खाली कॉइल डालने का। और जो हमारा नॉन इन्वेटर एसी है वो, उसमें इंडोर आप कोई सा भी लगा सकते हैं, कोई सी कंपनी का लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आउटडोर अगर उसका ख़राब हो गया तो आउटडोर भी चेंज कर सकते हैं, इंडोर ख़राब हो गया तो इंडोर भी चेंज कर सकते हैं, मार्केट से लेके लगा सकते हैं। और प्राइवेट में कोई भी एसी टेक्नीशियन उसे रिपेयर कर सकता है, जो सादे वाले नॉन इन्वेटर एसी होते हैं। और जो हमारे इन्वेटर एसी हैं उसमें एरर कोड्स आ जाते हैं, जो कि एरर कोड्स हर किसी के सेम नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से वो फॉल्ट जल्दी नहीं मिल पाता है।
और जो बेस्ट कंपनी में मैंने बताया था आपको, इसी ओ जनरल, डाइकिन, मित्सुबिशी, ये बेस्ट हैं। इसके बाद ब्लू स्टार, वोल्टास, गोदरेज, और ये जो एसी सारे IFB, पैनासोनिक, ये कंपनी है। ये थोड़ी नीचे रेंज में है, लेकिन इनकी भी कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और एसी आप कोई सा लें तो कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी जो होती है 4500 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 4000 से हमारी ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना कूलिंग में मज़ा नहीं आता है और कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना पैसा लगाने के बाद। और आप हाँ 45,000 की रेंज में लेना चाहते हैं, 40,000 से ऊपर लेना चाहते हैं, तो हमारा इससे बढ़िया है कि 55,000 या 45 का या 65 का, तो हमारा मित्सुबिशी या ओ जनरल लें। अगर आप 1 टन का भी अपने आप 10 बाई 10 में लगा देंगे तो हमारा जो है ओ जनरल का 1 टन का भी काम कर जाएगा, जो कि दूसरी कंपनी काम नहीं कर पाती हैं। और जैसे ये ओ जनरल का एसी है जो मैं कर रहा हूँ, इसे ये कम से कम 10 साल पुराना है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ गई है, गैस की प्रॉब्लम आ गई, तो हम इसे जो है 1 आध हफ्ते पहले गैस डाल के इसमें प्रेशर छोड़ के गए थे दोनों लाइनों में, इंडोर में भी आउटडोर में। तो इसके जो है इंडोर में भी डाल दिया, आउटडोर में भी डाल दिया, इसमें जो है दोनों में प्रेशर सही निकला है। इसका हम कॉइल निकाल के ले गए थे, वो कॉइल में प्रेशर बिल्कुल ओके निकला है, लेकिन इसका डिस्चार्ज वॉल्व होता है, वो डिस्चार्ज वॉल्व की एलंकी जहाँ से लगती है, तो वो एलंकी जो थी लीक हो गई थी, तभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। उस पर हमने इसका डेड कैप लगाया, टेफ्लॉन टेप लगाकर बढ़िया कर टाइट करा, तो इसकी लीकेज सॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई। और ये जो नॉन इन्वेटर एसी था, इसीलिए इसमें आसानी हुई, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती, परेशानी हो जाती। ये एसी हमको ये पूरा आउटडोर लेके जाना पड़ता, इंडोर भी साथ में लेके जाना पड़ता। तो मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा किस रेंज में सही है, किस तरीके से सही है, सब बता दिया है आपको मैंने। और आप अगर फिर भी इन्वेटर एसी लेना चाहते हैं तो इन्वेटर की भी बहुत सारी खासियत है और बुराइयाँ भी हैं। और नॉन इन्वेटर जो एसी है हमारा, ये भी बढ़िया क्वालिटी में आता है, जो आ रहा है हमारा 3 स्टार में। 3 स्टार में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा 5 स्टार लें। 5 स्टार में कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।